मैंने अमृत तो नहीं चखा, परंतु मां द्रौपदी द्वारा निर्मित स्वादिष्ट भोजन अमृत से कम नहीं था। प्रातः काल से अब तक अर्थात संध्या काल तक मां द्रौपदी ने हमारे समुदाय के अनेक लोगों को भोजन खिलाया। प्रतीत होता है माता द्रौपदी के हाथों में अक्षय पात्र है जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता। अतः आदर पूर्वक मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि मां द्रौपदी मां अन्नपूर्णा का रूप है। हे वन देवता, हे जगत के समस्त देवी देवता, हे वासुदेव, हम तो केवल अतिथि सेवा का साधारण सा कार्य करते हैं, आतिथ्य धर्म का पालन करते हैं। अपने हृदय में केवल ये भाव रखते हैं कि हम सबको भोजन कराएं एवं उस कार्य में जुट जाते हैं। शेष सब आपकी कृपा से होता है। अतः हे भगवान, हे जगत के पालनहारा, हे मां अन्नपूर्णा, यदि सबको ये विश्वास है कि हमारे हाथों में अक्षय पात्र है जिसके कारण हमारे घर का अन्न कभी समाप्त नहीं होगा, तो आप हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें एवं हमें आशीर्वाद दें कि हमारे द्वार से कभी भी कोई भूखा ना जा सके। कृष्णा, कृष्णा, इतनी रात्रि को यहां बैठकर क्या कर रही हो? अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना की कि हमें आशीर्वाद दे कि हमारा दूध इन बालकों की भूख इनका पोषण कर सके। इससे हमारी ममता तृप्त होगी। वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव? हाँ अर्जुन, वासुदेव यहाँ आए थे। सखा आए थे? कब? अभी अर्जुन। तुम्हें प्रति क्षण दिन रात केवल सखा ही दिखते हैं।
नहीं अर्जुन, हम सत्य कह रहे हैं। हमने वास्तव में उन्हें देखा। यही खड़े थे, मुरली बजा रहे थे। मुख पर वही तेज, होठों पर वही मनमोहक मुस्कान। द्रौपदी, वह तुम्हारा स्वप्न था, किंतु अब तो यथार्थ में लौटो। किंतु अर्जुन। द्रौपदी, सखा यहाँ कैसे हो सकते हैं? ना वे वनवासी हैं, ना उन्हें वनवास हुआ है। द्वारकाधीश कृष्ण इस समय अपने राज्य भवन की शैया में विश्राम कर रहे होंगे। वैसे सखा मायावी है, हो सकता है यथार्थ में वहीं बैठे बैठे वो तुम्हें यहीं दिखाई दे गए हों। नहीं, वासुदेव इतने निष्ठुर नहीं है कि वो हमें। निष्ठुर नहीं है, किंतु विनोदी तो है ही। तुम्हारे साथ विनोद कर रहे होंगे। वास्तविकता ये है कि सखा यहां नहीं है। रात्रि बहुत हो चुकी है, आओ चलो विश्राम करो। द्रौपदी, चलो। इसमें किसी का दोष नहीं, ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो किसी भी वस्तु, कार्य, परिस्थिति, व्यक्ति के विषय में दूर से कोई भी धारणा बना लेता है, परंतु जब मनुष्य उसके संपर्क में आता है तब उसे सत्य का अनुभव होता है, जो कि प्राय उसकी बनाई हुई मनगढ़ंत धारणा से भिन्न होती है। आप सत्य कह रहे हैं धर्मराज। आइए मां। हम तनिक शबरपल्ली होकर आते हैं। शबरपल्ली? आप हमारी बस्ती आना चाहती हैं मां? आइए, हम स्वयं आपको लेके चलते हैं। जाइए। कृमिक, देख रहे हो कृमिक, अब ऋषि महात्मा भी यहाँ काम्यक वन में तपस्या करने आने लगे। ये सब आप लोगों के कारण हुआ है मां। आपके आने से पहले इस वन में भय और आतंक का वातावरण था। कोई ऋषि मुनि इस धरती पर पैर नहीं रखता था, किंतु अब देखिए कैसा मैत्री एवं सुभद्र वातावरण है यहाँ। आप लोगों के आने से न केवल ऋषि मुनियों की दृष्टि में हम आदिवासी किराटों की छवि बदली है, अपितु संपूर्ण वन का कायाकल्प हो गया है। यह वन सदैव आपका ऋणी रहेगा मां, कि आपके पवित्र चरण इस धरती पर पड़े। नहीं प्रभु, ये वन हमारा ऋणी नहीं है, हम इस वन के ऋणी। वनवास के इस काल में जब हमें सिर छुपाने के लिए आश्रय की आवश्यकता थी, तब इस वन ने ही हमें मां के आंचल सी छाया एवं सुरक्षा प्रदान की। इस समय ये वन हमारा पालनहारा है, एवं हमारा पालनहारा कभी हमारा ऋणी नहीं हो सकता। हम उसके ऋणी होते हैं सदैव। आप महान हैं माता। अच्छा, आप चले शबरपल्ली, शेष वार्ता वहीं करेंगे। हम सबसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। देवी आप? प्रणाम।
ये मेरे बालक हैं, कम्बू एवं जम्बू। देवी आई हैं, सेवा सत्कार के लिए कुछ प्रबंध करना होगा। आओ चले। रानी, आप प्रणाम। तुम यहीं रहती हो? जी, मैं यहीं रहती हूँ। इन बालकों की माता दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? जी, वो वन में गई हैं, किंतु अब कभी वापस नहीं आएगी। कभी वापस नहीं आएगी अर्थात? बाघ उठा ले गया इनकी माँ को। कभी वापस नहीं आएगी अर्थात? बाघ उठा ले गया इनकी माँ को। अब मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। बड़े अभागे हैं ये बेचारे। स्तनपान करने की उम्र में इनकी माँ इनसे बिछुड़ गई। बालकों को माँ की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वो पूरी तरह से उन पर निर्भर होते हैं। तभी अगर वो अपनी माँ से पृथक हो जाए तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। देखिए, माँ के दूध के अभाव में कैसे सूखते जा रहे हैं। मैं कैसे इनकी देखभाल करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हम समझ सकते हैं इन बालकों का अभाग्य एवं इनके लिए तुम्हारे हृदय में हो रही पीड़ा, क्योंकि हमारे बालकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारा श्रुतासन भी हम पर स्तनपान के लिए आश्रित था एवं हमें उसे छोड़कर आना पड़ा। श्रुतासन का उदर भी अब तक केवल हमारे स्तनपान से ही भरता था। माता के दूध के अतिरिक्त उसने ना कुछ पीना सीखा, ना कुछ खाना। एवं ऐसी स्थिति में हम उसे छोड़कर वनवास के लिए आ गए।
बालकों की भांति हमारे बालक भी अपनी माता से इतनी कम आयु में बिछड़ गए। किंतु भगवान स्वयं पूर्ण व्यवस्था कर देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने हमारे बालकों का उत्तरदायित्व हमारी बहन सुभद्रा को दिया, उसी प्रकार उन्होंने इन बालकों के लिए हमें भेजा। इन बालकों का स्तनपान हम कराएंगे। आप एक राज परिवार से हैं, उच्च कुल से हैं, आप एक रानी हैं। आपने एक आदिवासी के बालक को इतनी स्नेह से अपनी छाती से लगाया, आप इन्हें स्तनपान कराएंगी? क्यों नहीं? एक माता का कोई जाति धर्म नहीं होता, केवल एक ही धर्म होता है, ममता। आज से इन बच्चों का उत्तरदायित्व मैं लेती हूँ। मैं इन्हें स्तनपान कराऊंगी। आपने जो निर्णय लिया है, इससे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। किंतु एक नियम है। नियम? हमारे यहाँ स्तनपान कराने वाली माता को एक विशेष प्रकार का भोजन कराया जाता है, क्योंकि यही भोजन दूध बनकर शिशु के पेट में जाता है। ये हमारे वंश का नियम है रानी। शीघ्र करो। शीघ्र क्या करे रानी? वो विशेष भोजन बनाने की तैयारी। आप हमारे यहाँ भोजन करेंगी? तुम व्यर्थ में समय व्यतीत कर रही हो। शीघ्र वो भोजन बनाने की तैयारी करो। ये बालक कब तक भूखे रहेंगे? जी जी रानी। देवी, आप भोजन ग्रहण करें। जिसके यहाँ स्वयं देवी भोजन कर रही हूँ।
उससे परम सौभाग्य और किसका हो सकता है। आज इस धरती पे हमसे ज्यादा सौभाग्य और किसी का नहीं होगा। साधारण सी स्त्री है। हमने तो स्वयं अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना की कि हमें आशीर्वाद दे कि हमारा दूध इन बालकों की भूख तृप्त कर सके, इनका पोषण कर सके। इससे हमारी ममता तृप्त होगी। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो पुत्र जिन्हें दो माताओं का स्नेह एवं वात्सल्य प्राप्त होता है। मौन नहीं, हमें उत्तर चाहिए। निसंदेह वासुदेव ही वो मार्ग है जिससे हम उन पांडवों तक पहुंच सकते हैं।